अस्सलामुअलैकुम। ग्राफिक डिज़ाइन के लेक्चर 7 में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर 6 था उसके अंदर हमने बात की थी रिपीटिंग एक्शंस के हवाले से और ग्रुपिंग के हवाले से। हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, अनग्रुप कर सकते हैं और जो हमारा लास्ट एक्शन था उसको रिपीट किस तरीके से कर सकते हैं एक शॉर्ट की मदद से, जो कि थी कंट्रोल डी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अलाइनमेंट से रिलेटेड। और शेप टूल जो हमारे पास हमने अभी तक दो पढ़े हैं, एक रेक्टेंगल टूल और एक एलिप्स टूल। उसके बाद भी मज़ीद हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। तो मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट, 1000 बाय 1000 पॉइंट्स या पिक्सेल्स एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले हम टूल्स को कवर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो रेक्टेंगल टूल है इस पर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर टूल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल हमने पढ़ लिया है, एलिप्स टूल भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमारा मौजूद है पॉलीगॉन टूल। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्क्रीन पर कुछ भी ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ शिफ्ट के साथ ड्रॉ करूँ या बग़ैर शिफ्ट के ड्रॉ करूँ, ये परफेक्ट ही ड्रॉ होगा। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा बेहतर विजिबल हो। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसको चलें ऐसे ही रख लेते हैं। अब यहाँ पर पॉलीगॉन जो टूल था मेरा, बेसिकली इसने एक शेप ड्रॉ की है जिसके अंदर 6 कोने हैं मेरे पास। अगर हम काउंट करें यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, पॉलीगॉन के हमारे पास 6 कोने हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से इस टूल को सेलेक्ट करता हूँ और अब की बार मैं डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन पे सिंगल क्लिक कर देता हूँ बस। तो ये देखें, अब ये मुझसे पूछ रहा है कितनी साइड्स। मैंने कहा 4 कर दो, बल्कि 4 तो स्क्वायर बन जाएगा, तो मैंने कहा 5 कर दो। तो अब ये देखें 5 साइड्स वाला एक पॉलीगॉन मेरे पास आ चुका है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, वापस से स्क्रीन पर सिंपली क्लिक किया, साइज़ छोटा कर लेता हूँ 100। और साइड्स कितनी चाहिए इसने पूछा, तो मैंने कहा 12। तो ये देखें, अब इसके जो कोने हैं वो 12 हैं, यानी कि 12 साइड हैं। ठीक है, ये हमारा पॉलीगॉन टूल है। मज़ीद भी इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें मज़ीद चेंजेस करके हम क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा स्टार टूल है। स्टार टूल भी सेम इसी तरीके से काम करता है। स्टार टूल को सेलेक्ट करके ड्रॉ कर लें तो सिंपली आपके पास एक स्टार बना देगा। शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये परफेक्ट स्टार बनाएगा। लाइक कोने तो वैसे भी परफेक्ट होंगे, लेकिन अभी ये फ्रीली रोटेट हो रहा है। शिफ्ट दबा लेंगे तो ये रोटेट नहीं होगा इस तरीके से। ठीक है, ये स्टार मेरे पास बन चुका है। अभी मैंने क्या किया था, डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया था इस तरीके से। अब मैं सिर्फ सिंगल क्लिक करता हूँ। अब मैंने जब सिर्फ सिंगल क्लिक किया तो पॉइंट्स मुझसे पूछ रहा है कितने चाहिए। मैंने कहा 12। तो ये देखें 12 कोनों वाला स्टार। ठीक है, मैंने कहा 7 कोनों वाला। मैंने कहा 24 24 कोनों वाला। मैंने कहा 36 36 कोनों वाला। और मैं कहूँगा अगर 100, तो ये देखें, ये मेरे पास सारी स्टार की शेप से। मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ और कलर कर लेता हूँ कोई रेड टाइप का। तो अब ये देखें बन चुका है ये हमारा कुछ सूरज टाइप की चीज़, यकीनन। ठीक है, तो ये हमारा स्टार टूल था और पॉलीगॉन टूल था। इसके बाद हमारा जो लास्ट टूल है वो लाइन सेगमेंट टूल है। ये बेसिकली लाइन ड्रॉ करने के काम आता है। अभी मुझे नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसमें कोई फिल कलर नहीं किया है, तो मैं फिल कलर तो नहीं करूँगा, स्ट्रोक करूँगा। स्ट्रोक कलर में डबल क्लिक करके यहाँ पर पिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ और जब इस स्क्रीन से बाहर आऊँगा, यानी बाहर कहीं सेलेक्ट क्लिक करूँगा, तो ये मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगी लाइंस। ठीक है, शिफ्ट के साथ ड्रॉ करूँगा तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी और वैसे मैं जिस तरह चाहूँ ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये बेसिकली लाइन टूल है। इसको आप ख़ुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं मुख्तलिफ़ लाइंस बनाकर। मैं इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट हमारे पास काफ़ी तरह की मौजूद है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए स्क्रीन पर एक ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया, लेकिन मुझे आउटलाइन वाला नहीं, फिल वाला चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस आउटलाइन को फिल के अंदर स्वैप कर दूँगा इस एरो की मदद से। तो अब जो आउटलाइन थी वो फिल हो गई। ठीक है, अब वापस से सिलेक्शन टूल लेता हूँ इसको मूव करने के लिए। अगर ये पैनल आपको तंग कर रहा है तो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट हमारे पास काफ़ी तरह की होती है, देखते हैं। पीछे देखें, एक सफ़ेद जो एरिया है वो मैंने बताया था आपको, हमारा आर्ट बोर्ड या कैनवस, कुछ भी कह लें। एलिस्ट्रेटर में वैसे हम नॉर्मली आर्ट बोर्ड कहते हैं इसको, यानी कि वो वाला बोर्ड जिसके ऊपर हमारी आर्ट मौजूद हो। तो आर्ट बोर्ड है हमारा। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इस आर्ट बोर्ड के सेंटर में मौजूद है, यानी कि अगर मैं कहूँ पूरा सेंटर शायद ना हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस आर्ट बोर्ड के सेंटर में मौजूद है। तो ये बेसिकली इसकी अलाइनमेंट है। अगर मैं चाहूँ इसको लेफ़्ट पे कर दूँ तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गई, ये राइट हो गई, ये टॉप हो गई, ये बॉटम हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली अलाइनमेंट है। अब अलाइनमेंट अगर मुझे फ़िक्स करनी है, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ इसको टॉप लेफ़्ट कर दूँ ऑब्जेक्ट को, यानी कि टॉप और ये लेफ़्ट यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए। यानी कि अगर मैं अभी नॉर्मली करता हूँ तो क्या होगा, जूम करके देखें, ये आर्टबोर्ड से बाहर चला गया। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये आर्टबोर्ड से बाहर ना जाए। तो मैं यहाँ पर अलाइन की, मेरे पास जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है उसके अंदर अलाइन की काफ़ी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। इनमें से किसी एक को भी सेलेक्ट करूँगा तो मुझे उसका जो एक्शन है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस पे माउस रखता हूँ तो ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ़्ट, यानी कि ये देखें, ये हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा लेफ़्ट, सेंटर, राइट। 3 बटन है लेफ़्ट, सेंटर, राइट के, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल अलाइन हो रहा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरीके से, ये जिस तरीके से मैं माउस लेके जा रहा हूँ, और वर्टिकल का मतलब इस तरीके से। वर्टिकल का मतलब कॉलम, हॉरिजॉन्टल का मतलब रो। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको वर्टिकली करना चाहूँ, यानी कि मैं सेंटर तो करूँ लेकिन ऊपर वाला सेंटर, तो उसके बराबर में वर्टिकल के बटन मौजूद हैं। देखें, वर्टिकल टॉप, वर्टिकल सेंटर, वर्टिकल बॉटम। ये रहा बॉटम, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, और इसी तरह ये देखें। अब मैंने यहाँ से इसको लेफ़्ट प्रेस किया और यहाँ से टॉप, तो ये टॉप लेफ़्ट हो गया। अगर मुझे बॉटम करना हो, बॉटम राइट, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से राइट और इधर से बॉटम। ठीक है, अगर दोनों तरफ से सेंटर सेंटर करना हो तो यहाँ से भी सेंटर, यहाँ से भी सेंटर। इसी तरह अगर मुझे इस कोने पर लेकर आना हो बॉटम लेफ़्ट पर, तो मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा लेफ़्ट और फिर बॉटम। ज़रूरी नहीं है पहले बॉटम भी कर सकते हैं, बॉटम और फिर लेफ़्ट, तो एक ही बात है, कान इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, बात बराबर है। ये हमारी बेसिकली अलाइनमेंट है जो कि आर्ट बोर्ड के साथ है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुछ अलाइनमेंट्स आर्ट बोर्ड के साथ नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ होती हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक ग्रीन है मेरे पास और एक ब्लू है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों के दोनों इस आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ जाएं। तो मैं इन दोनों को पकड़ूंगा और सेंटर, सेंटर, तो दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर में आ गए। इनमें से किसी एक को चाहूँ तो यहाँ पर राइट कर दूँ, दूसरे को चाहूँ तो लेफ़्ट कर दूँ, एक को चाहूँ तो बॉटम कर दूँ, दूसरे को चाहूँ तो टॉप कर दूँ। लेकिन ये भी किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आर्ट बोर्ड को। यानी कि अगर मैं टॉप बोल रहा हूँ तो ये किसके टॉप पे जा रहे हैं, इस आर्ट बोर्ड के। लेफ़्ट बोल रहा हूँ तो आर्ट बोर्ड के लेफ़्ट पे जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये काम करे इस सर्कल, इस ऑब्जेक्ट के हवाले से। यानी कि जब मैं नीले बॉक्स को बोलूँ कि तुम लेफ़्ट पर जाओ, तो ये लेफ़्ट या राइट ये ना माने। यानी कि ये देखें, इस वक्त ये लेफ़्ट में है ना, मैं बोलता हूँ इसको राइट पर जाओ, ये मैंने बोला राइट पर जाओ, तो देखें राइट पे चला गया, आर्ट बोर्ड के राइट पे। मैं चाहता हूँ तुम आर्ट बोर्ड के राइट पर ना जाओ, बल्कि इस बॉक्स के राइट पर आओ, ऐसे। तो
जब ये काम मुझे करना हो तो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद राइट कर दूँगा। तो अभी देखें ये आ चुका है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट हिल जाते हैं। जैसे मैं सेंटर करता हूँ तो देखें दोनों ऑब्जेक्ट्स हिल गए, यानी आधा रास्ता नीले वाले ने तय किया, आधा रास्ता हरे वाले ने तय किया, तो बात जाकर बनी है कि ये सेंटर में आए। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ग्रीन वाला अपनी जगह पर टिका रहे और नीला वाला उसको फॉलो करे। तो इन दोनों को सेलेक्ट करें, यहाँ पर मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब एक बार ग्रीन वाले बॉक्स पे लेफ़्ट क्लिक कर दें, तो ये देखें इसकी आउटलाइन मोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आपका ब्लू वाला बॉक्स पाबंद हो गया ग्रीन वाले बॉक्स के। अब मैं अगर इसको राइट करूँगा तो ये इस ग्रीन के राइट पर आएगा, बॉटम करूँगा तो ग्रीन के बॉटम पे इसके पीछे जा चुका है बेसिकली। और लेफ़्ट राइट जो भी करूँगा मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइज़ बड़ा करके पीछे लेके जाता हूँ। ये पीछे और आगे किस तरह आता है ये हम बाद में देखेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। अभी अगर आपको आगे पीछे समझने में परेशानी हो रही हो तो सिंपल सी साइंस है, जो ऑब्जेक्ट पहले बनाया है वो पीछे रहेगा, जो दूसरा बनाया है वो उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अब हम ये परफॉर्म करते हैं एक्शंस। अब मैं चाहता हूँ ये जो ब्राउन वाला बॉक्स है ये ग्रीन वाले को फॉलो करे, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, फिर ग्रीन वाले को एक बार लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा। आउटलाइन मोटी हो गई, इसका मतलब ब्राउन वाला बॉक्स फॉलो करेगा ग्रीन को। लेफ़्ट किया तो ग्रीन का लेफ़्ट हुआ है, आर्टबोर्ड का लेफ़्ट नहीं हुआ। टॉप किया तो ग्रीन का टॉप हुआ है, आर्टबोर्ड का टॉप नहीं हुआ। सेंटर किया तो ग्रीन का सेंटर सेंटर हुआ है, आर्टबोर्ड को इसने नहीं छुआ। ठीक है, जब मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा तो मैं स्क्रीन के बाहर कहीं भी लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरी अलाइनमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, कंट्रोल Z करता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ग्रीन वाला बॉक्स फॉलो करे ब्राउन वाले बॉक्स को, तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक जो करूँगा अब की बार ग्रीन पे नहीं ब्राउन पे कर दूँगा। यानी कि मुझे बताना होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके कि किसको फॉलो करो। देखें मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, अब मैं बताऊँगा किसको फॉलो करो। मैंने कहा ब्राउन को फॉलो करो। अब जब मैं अलाइनमेंट की बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पर जो लेवल्स बने हुए हैं, तो ये फॉलो करेगा ब्राउन वाले बॉक्स को। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो आज का लेक्चर जो था हमारा हम यहीं पर एंड करते हैं अलाइनमेंट पर। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।